वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे नियोजन का अर्थ और उसकी परिभाषाओं को। तो प्लानिंग होता क्या है और हम करते क्यों हैं? तो हम किसी भी लक्ष्य को अगर हम पाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? उसे प्राप्त करने की योजना बनाते हैं कि हमें भविष्य में ऐसा क्या करना होगा कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएँ। तो क्या है नियोजन? भविष्य की योजना निर्धारित करना नियोजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नियोजन। क्या? भविष्य की योजना निर्धारित करना। तो देखो, सामान्य अर्थ में देखें तो नियोजन का अर्थ क्या है? निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भविष्य की योजना निर्धारित करने से है। अर्थात अगर कोई लक्ष्य हमने डिसाइड किया है, उसे प्राप्त हम कैसे करेंगे, और कोई भी परिणाम अगर नकारात्मक आएगा तो उसको हम कैसे सुधार करेंगे उसमें, ठीक है, समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे। तो इन सब के लिए हम क्या करते हैं? वर्तमान में ही प्लानिंग करते हैं। तो यही क्या कहलाएगा? आपका नियोजन। मतलब पहले से योजना बनाना किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वो कहलाएगा आपका नियोजन। ठीक है, देखो उदाहरण के लिए अगर देखें तो विद्यार्थी परीक्षा देने की योजना बनाता है, जो वित्त मंत्री है वो आर्थिक साधन जुटाने की योजना बनाता है। इस प्रकार प्रत्येक विवेकशील अथवा योग्य व्यक्ति को पग पग पर नियोजन का सहारा लेना पड़ता है। प्रबंध के क्षेत्र में नियोजन से अभिप्राय वैकल्पिक उद्देश्यों जैसे नीतियाँ, कार्यविधियाँ, कार्यक्रमों में से सर्वोत्तम का चयन करने से लगाया जाता है। अर्थात ये है कि अगर आपको योजना आपने बनाई है तो आप कौन सी नीतियों को चयन करेंगे, क्या आपकी प्रक्रिया होगी कार्य को करने की, है ना, उन सब में सर्वोत्तम का चयन करना। आपको बहुत सारी क्या है नीतियाँ हैं, बहुत सारे नियम हैं, हैं, उनमें से आपको सर्वोत्तम का चयन कर आपको क्या करना है? योजना बनाना है। तो वही क्या कहलाएगा? वही कहलाएगा आपका नियोजन। तो नियोजन जो है वो प्रबंध का सर्वप्रथम एवं सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि अन्य सभी कार्य नियोजन पर आधारित होते हैं। अगर आपकी जो नियोजन अर्थात प्लानिंग है बेहतर तरीके से की गई है तो बाकी के जो परिणाम है वो भी अच्छे ही आएंगे। संस्था का आकार चाहे छोटा हो या बड़ा, नियोजन के बिना उपक्रम के कार्यों को उचित प्रकार से पूरा करना संभव नहीं है। कंपनी चाहे आपकी छोटी हो या बड़ी हो, आपको प्लानिंग करनी ही होगी, और बिना प्लानिंग किए आप किसी भी कार्य को अच्छे से नहीं कर पाओगे। ठीक है, नियोजन एक क्या है? मानसिक क्रिया है। नियोजन एक मानसिक क्रिया है जिसके आधार पर ये निर्णय लिया जाता है कि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भविष्य में कोई कार्य कैसे करना है, कब करना है और कहाँ करना है, और किन साधनों का उपयोग करना है आदि। तो प्लानिंग हम क्या किस चीज़ का प्लानिंग करते हैं कि भविष्य में अगर हमको कोई कार्य करना है तो हम उसे कैसे करेंगे, कब करेंगे, सही समय क्या होगा, कहाँ पे करेंगे और किन साधनों का उस कार्य को करने के लिए प्रयोग करेंगे। इन सब की योजना बनाना क्या कहलाएगी? नियोजन कहलाएगी। स्पष्ट है कि कल के कार्य का आज निर्धारण करना ही नियोजन है। देखो सिंपल सा क्या बोल रहा है? कल के कार्य का आज निर्धारण करना ही नियोजन है। अर्थात भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के विषय में वर्तमान में ही निर्धारण किया जाता है एवं भावी लक्ष्यों को ध्यान में रखकर ही वर्तमान क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि भविष्य में क्या करना है, इस बात का पूर्व निर्धारण नियोजन कहलाता है। मतलब आप क्या करना चाहते हैं भविष्य में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उसका पहले से निर्धारण करना नियोजन कहलाएगा। दूसरे शब्दों में देखें तो नियोजन का आशय कब, कौन सा कार्य, कैसे और कौन करेगा, इसका पूर्व निर्धारण करने से होता है। वस्तुतः नियोजन करने से पहले सोचने की क्रिया है। नियोजन क्या है? करने से पहले सोचने की क्रिया, है ना। किसी भी कार्य को आप कर रहे हो तो उससे पहले आप उससे सोचो कि आप कैसे करोगे, उसकी प्रक्रिया क्या होगी। व्यवसाय प्रबंधक के क्षेत्र में वैकल्पिक नीतियों, उद्देश्यों तथा कार्यक्रमों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना व्यावसायिक नियोजन कहलाता है। अब इसके हम परिभाषाओं को भी देख लेते हैं। देखिए, विलियम एच न्यूमैन के अनुसार अगर हम देखें तो सामान्यतः भविष्य में आपको क्या करना है, इसे पहले से तय करना नियोजन कहलाता है। बहुत ही सिंपल वर्ड में दिया है कि आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं या क्या करोगे, इसे पहले ही आप तय करोगे तो क्या कहलाएगा? नियोजन कहलाएगा। और देखो मैरी कुशिंग नाइल्स के अनुसार देखें तो नियोजन किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए सर्वोत्तम कार्यक्रम का चुनाव और विकास करने की जागरूक प्रक्रिया है। उर्विक के अनुसार क्या कहा गया है? नियोजन से आशय अनुमान और अंदाज के स्थान पर पहले से सोच विचार कर तथ्यों के आधार पर कार्य करने से है ना। नियोजन से आशय क्या है? अनुमान या अंदाज नहीं लगाना आपको कि क्या हो सकता है, आपको सोचना है, विचार करना है, तथ्यों का अध्ययन करना है, उसके आधार पे आपको अपने कार्य को संपन्न करना है। वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा नियोजन। किसने कहा है?
उर्विक ने कहा है। और है कुंच एवं ओडोनेल के अनुसार, तो ये सब आप देख लीजिएगा, है ना। जितने भी इसमें परिभाषाएं दी गई हैं सब इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आपको स्टेटमेंट दे देगा कि ये जो वाक्य है या ये जो पंक्ति है किसने कही है, ठीक है। इस प्रकार की जो परिभाषा है वो किसने दी है, तो आपको नाम भी बताना पड़ सकता है, तो ध्यान से पढ़िएगा। आगे हम देखेंगे नियोजन के लक्षण, उसकी विशेषताओं को। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना।